नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का छठा अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक संख्या 16। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक की गहराई में उतर रहे हैं जो केवल एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक संतुलित और सफल जीवन जीने का, आप कह सकते हैं, एक वैज्ञानिक सूत्र है। तो हम हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। अर्जुन अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के विचार से ही पूरी तरह व्याकुल है, और इसी गंभीर माहौल में भगवान श्री कृष्ण उन्हें ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ ये समझना थोड़ा दिलचस्प है कि योग की बात वो भी इतने तनावपूर्ण समय में क्यों। हाँ, और यही इस संवाद की सुंदरता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि यह मन को साधने और जीवन में संतुलन लाने की कला है। अच्छा। अध्याय 6 का केंद्रीय विषय ही ध्यान योग है, और यह 16वां श्लोक उस साधना के लिए सबसे जरूरी व्यवहारिक नियम यानी मध्यम मार्ग को स्थापित करता है। मध्यम मार्ग जी, ये उस नींव की तरह है जिसके बिना साधना की इमारत वो खड़ी नहीं हो सकती। तो आइए पहले मूल श्लोक को सुनते हैं। जैसा भगवान ने कहा, स्पष्ट और शांत स्वर में, न त्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशील्यस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इसे समझने में आसानी के लिए अगर हम शब्दों को थोड़ा अलग करें तो इसका उच्चारण कुछ इस तरह होगा। हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं, न अत्यश्नतस्तु योगः अस्ति न च एकांतम अनश्नतः। ओके। और दूसरी पंक्ति है, न च अतिस्वप्नशील्यस्य जाग्रतः नैव च अर्जुन। ठीक है, चलिए अब इस श्लोक के शब्दों को खोलकर समझते हैं। पहली पंक्ति कहती है नात्यश्नतस्तु योगोस्थि। यहां न का अर्थ है नहीं, अत्यश्नतः का मतलब है अति यानी बहुत ज्यादा, और अश्नतः यानी भोजन करने वाले का। बिल्कुल सही। तो बहुत ज्यादा खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। और पंक्ति का अगला हिस्सा है न च एकांतम अनश्नतः, यानी न च एकांतम अनश्नतः, और नहीं उस व्यक्ति का जो एकांतम यानी बिल्कुल ही अनश्नतः मतलब भोजन नहीं करता। तो अति और अल्पता दोनों को ही नकारा गया है। बिल्कुल। और दूसरी पंक्ति भी वो भी इसी संतुलन की बात करती है, न चाति स्वप्नशीलस्य, यानी जो अति स्वप्नशील है, जो बहुत ज्यादा सोता है, उसका भी योग संभव नहीं है। हाँ, और अंत में जाग्रतो नहीं वचार्जुना, यानी हे अर्जुन, जो सदा जाग्रतः या जागता ही रहता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। तो अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो एक बहुत ही सरल और स्पष्ट संदेश मिलता है। जी। क्या वो संदेश ये है, हे अर्जुन, बहुत अधिक भोजन करने वाले का योग सिद्ध नहीं होता और न ही बिल्कुल न खाने वाले का। इसी तरह बहुत अधिक सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और न ही सदा जागते रहने वाले का। एकदम सही। यह श्लोक जीवन की दो सबसे बुनियादी क्रियाओं, आहार और निद्रा में संतुलन स्थापित करने का सीधा निर्देश है। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए शरीर को कष्ट देना या उसे अत्यधिक भोग में लिप्त करना, ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। अच्छा। सच्चा मार्ग बीच का है, संयम का, संतुलन का। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, कि इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक का एक शुरुआती परिचय लिया था। हमने समझा कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का। और यही बात नींद पर भी लागू होती है।
एक सीधी सरल बात। लेकिन अब उसी आधार पर इसके गहरे अर्थ की परतों को खोलते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ खाने और सोने के नियम से कहीं ज्यादा गहरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये जीवन जीने के किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल की ओर इशारा कर रहा है। इसके पीछे का दर्शन, इसकी फिलॉसफी क्या है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये श्लोक सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक पूरी जीवन दृष्टि है। भारतीय दर्शन में जिसे मध्यम मार्ग या द मिडिल पाथ कहते हैं, ये उसका सबसे साफ और प्रैक्टिकल निर्देश है। और इसकी खूबसूरती ये है कि हजारों सालों में जितने भी महान विचारक हुए, उन्होंने इस एक श्लोक को अपनी अपनी दृष्टि से देखा है। इसमें हमें ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का एक अद्भुत संगम मिलता है। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। अगर हम ज्ञान के रास्ते से देखें, जो लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं, उनके लिए संतुलन का क्या मतलब है? देखिए, ज्ञान योग के सबसे बड़े प्रवर्तक आदि शंकराचार्य इसे मन और बुद्धि की स्थिरता से जोड़ते हैं। उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहली शर्त है एक शांत और स्थिर मन, एक ऐसा मन जो चीजों को साफ साफ देख सके। अब वो कहते हैं कि अगर आप जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं तो शरीर में तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण मतलब आलस्य, भारीपन, नींद का हावी होना। बिल्कुल, वो मानसिक धुंध जिसे आज हम ब्रेन फॉग कहते हैं। आपने महसूस किया होगा, किसी शादी में भारी खाना खाने के बाद कोई गहरी किताब पढ़ने का मन करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन भारी हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ध्यान लगाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ। तो शंकराचार्य के अनुसार अति भोजन ज्ञान के रास्ते का पहला रोड़ा है। और इसका उल्टा, जो लोग बहुत कम खाते हैं या कठोर उपवास करते हैं, वहां रजोगुण बढ़ जाता है। रजोगुण यानी बेचैनी, चंचलता, अस्थिरता। हाँ। जब शरीर को जरूरत के हिसाब से ऊर्जा नहीं मिलती तो मन बेचैन हो जाता है। आप एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते। हर समय खाने का विचार या शरीर की कमजोरी का एहसास आपको परेशान करता रहेगा। हाँ। तो शंकराचार्य कहते हैं कि तमोगुण आपको ध्यान में बैठने ही नहीं देगा, और रजोगुण बैठने पर भी टिकने नहीं देगा। बिल्कुल। ज्ञान के लिए जो ठहराव चाहिए वो इन दोनों अतिवादी स्थितियों में असंभव है। हाँ। इसलिए संतुलित आहार ही ज्ञान मार्ग की पहली सीढ़ी है। ये तो बहुत तार्किक बात है। ज्ञान के लिए मन का शांत होना जरूरी है और मन शरीर से जुड़ा है। अच्छा, ये तो हुई ज्ञान की बात। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर हैं, जिनका जोर भाव और श्रद्धा पर है, उनके लिए खाने पीने का गणित इतना जरूरी क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। भक्ति मार्ग के महान आचार्य रामानुजाचार्य ने इसे बहुत ही व्यावहारिक और सुंदर ढंग से समझाया है। उनका मानना था कि यह शरीर कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की सेवा और भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये शरीर एक मंदिर की तरह है। ठीक वैसे ही रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर आपका साधन ही कमजोर, बीमार या असंतुलित होगा तो आप साधना कैसे करेंगे? सोचिए, अगर आपको भगवान का कीर्तन करना है, घंटों तक उनके नाम का जप करना है या जरूरतमंदों की सेवा करनी है, तो उसके लिए शारीरिक ऊर्जा चाहिए, एक स्वस्थ शरीर चाहिए। अगर आपने बहुत ज्यादा खा लिया है तो आलस्य घिरेगा, और अगर उपवास करके शरीर को सुखा लिया है तो चक्कर आएंगे। दोनों ही स्थितियों में आप ईश्वर की सेवा पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए संतुलित आहार और निद्रा भक्ति का अपमान नहीं, बल्कि भक्ति को ठीक से करने का आधार है। तो एक के लिए ज्ञान का आधार है, दूसरे के लिए भक्ति का। दोनों ही मार्गों की बुनियाद में संतुलन ही है। ये संतुलन का विचार सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर कभी-कभी इसे समझना, इसे महसूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या किसी ने इसे और सरल तरीके से किसी उदाहरण से समझाया है? हाँ, और शायद सबसे सुंदर उदाहरण संत ज्ञानेश्वर ने दिया है। उनका उदाहरण इस श्लोक के सार को मन में बिठा देता है। वे कहते हैं, जीवन एक वीणा की तरह है। वाह। और आहार, निद्रा, काम, ये सब उस वीणा के तार हैं। मधुर संगीत तभी निकलेगा जब तार न तो बहुत ज्यादा कसे हुए हों और न ही एकदम ढीले। वाह, वीणा के तार। सोचकर देखिए, अगर वीणा के तार को आप जरूरत से ज्यादा कस देंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। संगीत शुरू होने से पहले ही खत्म। ये है अति या एक्सट्रीम इंडल्जेंस का जीवन। और अगर तार को एकदम ढीला छोड़ दें तो उसे छेड़ने पर कोई आवाज ही नहीं आएगी, कोई सुर नहीं निकलेगा। सही बात। यह है एक्सट्रीम त्याग या अभाव का जीवन। और मधुर संगीत के लिए तारों में एक सही तनाव, एक ऑप्टिमल टेंशन चाहिए। वही संतुलन है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जीवन रूपी वीणा से आनंद और अध्यात्म का संगीत तभी निकलेगा जब हम अपने जीवन के हर तार को सही सुर में साधेंगे, न बहुत ज्यादा कसेंगे, न बहुत ढीला छोड़ेंगे। ये उपमा तो सीधे दिल में उतरती है।
ये हमें याद दिलाती है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी की वीणा को साधने की कोशिश कर रहे हैं। काम और आराम के बीच, बोलने और चुप रहने के बीच, हर जगह यही संतुलन साधना है। बिल्कुल, और स्वामी विवेकानंद इसी बात को संयम कहते थे। उनके लिए ये श्लोक असंयम पर एक सीधा प्रहार है। वो कहते थे कि एक असंयमित व्यक्ति की ऊर्जा 100 अलग-अलग दिशाओं में बिखरी रहती है। वो कभी किसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, चाहे वो लक्ष्य सांसारिक हो या आध्यात्मिक। संतुलन ही उस बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके एक दिशा में लगाने की कला है। ये सेल्फ मास्टरी का पहला पाठ है। ये दर्शन हजारों साल पुराना है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां तनाव, डेडलाइंस और बर्नआउट जैसी चीजें आम हैं, जहां असंतुलन ही न्यू नॉर्मल लगता है, वहां ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत कितना प्रासंगिक है। मेरा मानना है कि ये आज पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज की हमारी ज्यादातर समस्याएं, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हाँ, या फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन, उनका मूल कारण इसी संतुलन का टूटना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस संतुलन की बात गीता और हमारे ऋषि मुनि आत्मानुभव के आधार पर कर रहे थे, आज का आधुनिक विज्ञान उसी बात की पुष्टि कर रहा है। मतलब अपनी प्रयोगशालाओं में, अपने शोध से। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत रोचक है। मतलब स्पिरिचुअल विजडम और साइंटिफिक एविडेंस एक ही जगह आकर मिल रहे हैं। विज्ञान इसे कैसे देखता है, खासकर हमारे मन और एकाग्रता के संबंध में? बिल्कुल। चलिए पहले भोजन की बात करते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, खासकर चीनी या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का एक केमिकल अचानक से बहुत बढ़ जाता है, जिससे हमें पल भर की खुशी मिलती है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है, जिसे हम शुगर क्रैश कहते हैं। वही, ये जो डोपामाइन का उतार चढ़ाव है, ये हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता यानी कंसंट्रेशन को बुरी तरह से तोड़ देता है। आप बेचैन और चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक काम पर टिकना मुश्किल हो जाता है। अब रुकिए, बेचैनी, चंचलता, अस्थिरता, ये शब्द कुछ याद दिला रहे हैं? अरे, ये तो वही रजोगुण है जिसकी बात शंकराचार्य कर रहे थे। तो जब हम कहते हैं कि पिज्जा खाने के बाद काम में मन नहीं लगता, वो असल में हजारों साल पुराना रजोगुण का कॉन्सेप्ट है, जिसे आज विज्ञान डोपामाइन इम्बैलेंस कह रहा है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। यही तो अद्भुत बात है। और भारी तला हुआ भोजन खाने के बाद जो आलस्य और नींद आती है, वो तमोगुण है, जिसके लिए विज्ञान कहता है कि शरीर का सारा खून और ऊर्जा पाचन तंत्र में चली जाती है, तो मस्तिष्क के पास सोचने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं, तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को काम करने के लिए जरूरी ग्लूकोज नहीं मिलता, जिससे फिर से एकाग्रता भंग होती है। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस का एक शोध साफ कहता है कि संतुलित आहार, जिसमें सही मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स हों, वही मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति को सबसे बेहतर बनाए रखता है। तो जैसा अन्न वैसा मन सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक न्यूरोसाइंटिफिक तथ्य है। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। अच्छा, खाने की बात तो समझ में आ गई, क्योंकि उसका असर हम तुरंत महसूस करते हैं। लेकिन नींद का संतुलन मन की शांति से कैसे जुड़ा है? मुझे तो हमेशा लगता था कि ज्यादा सोने से तो और ताजगी महसूस होनी चाहिए, अशांति क्यों? ये भी एक बहुत आम गलतफहमी है। मनोविज्ञान कहता है कि नींद की कमी, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, और बहुत अधिक नींद, जिसे हाइपरसोम्निया कहते हैं, ये दोनों ही अवसाद यानी डिप्रेशन और चिंता यानी एंग्जाइटी के बड़े लक्षण भी हैं और कारण भी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार एक वयस्क के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी है। पर ऐसा क्यों है? ज्यादा सोने से दिमाग को आराम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं है। नींद के दौरान हमारा दिमाग एक बहुत जरूरी काम करता है। वो दिन भर की सूचनाओं को प्रोसेस करता है, गैर जरूरी यादों को डिलीट करता है और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे भावनात्मक सर्किट को रीसेट करता है। अच्छा। जब हम जरूरत से कम सोते हैं तो ये भावनात्मक रीसेट नहीं हो पाता, इसलिए हम अगले दिन चिड़चिड़े और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। और ज्यादा सोने पर? ज्यादा सोने से हमारे शरीर की जो आंतरिक घड़ी है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो गड़बड़ा जाती है। शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि दिन है या रात, और ये कंफ्यूजन हार्मोन्स के स्तर को बिगाड़ देता है, जिससे आलस्य, ऊर्जा की कमी और एक तरह की उदासी महसूस होती है। तो संतुलित नींद ही वो मीठा बिंदु है जहां दिमाग को अपनी मरम्मत और रीसेट का पूरा मौका मिलता है।
जिससे हम सुबह शांत और भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करते हैं। यही आंतरिक शांति का आधार है। ये कमाल की बात है, खासकर आज के हसल कल्चर में, जहां कम सोना एक मेडल की तरह देखा जाता है। वहीं गीता हमें बता रही है कि संतुलित नींद साधना का आधार है। ये तो आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। जो बात गीता ने एक श्लोक में कही, आज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का लाइफस्टाइल मेडिसिन विभाग और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल गाइडलाइंस उसी पर पूरी किताबें लिख रही हैं। वे भी यही कहते हैं कि स्वस्थ और शांत जीवन के 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं संतुलित आहार और पर्याप्त नींद। ये हमारे प्राचीन ऋषियों की दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने बिना किसी MRI मशीन या ब्लड टेस्ट के सिर्फ गहरे आत्मनिरीक्षण से मानव शरीर और मन के काम करने के तरीके को इतने सटीक तरीके से समझ लिया था। यही भारतीय ज्ञान परंपरा की समग्र यानी होलिस्टिक दृष्टि है। वो शरीर को मन से और मन को आत्मा से अलग करके नहीं देखती। वो मानती है कि ये सब एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। आपकी थाली में जो भोजन है उसका सीधा असर आपके विचारों पर पड़ेगा। आपकी सोने का जो समय है उसका सीधा असर आपकी भावनाओं पर पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा किसी पहाड़ की गुफा से नहीं, बल्कि आपकी रसोई और आपके बिस्तर से शुरू होती है। संतुलन ही पहली और सबसे जरूरी साधना है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये श्लोक सिर्फ समझने के लिए नहीं है, ये तो सीधे सीधे अपनाने के लिए है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि इसे जीवन में उतारा कैसे जाए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस संतुलन को साधने के व्यवहारिक तरीके क्या हैं? अब अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे। ज्ञान के इस संगम, इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के 16वें श्लोक का भाव समझा है, उसका गहरा अर्थ भी जी, कि कैसे योग या जीवन का संतुलन उसके लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा या बहुत कम खाता है या सोता है। बिल्कुल लेकिन ये तो हुई मतलब सिद्धांत की बात। बिल्कुल। अब सवाल आता है इसे अपने जीवन में उतारने का। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे कि हजारों साल पुरानी ये बुद्धिमानी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक व्यवहारिक नक्शा कैसे बन सकती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जानना एक बात है और उसे जीना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये श्लोक सिर्फ एक आध्यात्मिक नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। आप कह सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, दिलचस्प। हाँ, और आज हम देखेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पर्सनल हेल्थ से लेकर हमारे रिश्तों की जटिलताओं और हमारे करियर की चुनौतियों तक हर जगह कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी स्तर से। हाँ, हमारे शरीर से, हमारे अपने जीवन से। श्लोक साफ साफ आहार और निद्रा में संतुलन की बात करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। बिल्कुल। आज हम सब जानते हैं कि 7-8 घंटे की नींद जरूरी है, संतुलित भोजन करना चाहिए। ये बातें तो हमें हर हेल्थ मैगजीन में मिल जाती हैं। तो फिर गीता इसमें नया क्या बता रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, गीता आपको व्हाट टू डू का एक नुस्खा नहीं दे रही, वो हाउ टू बी का एक सिद्धांत दे रही है। व्हाट टू डू नहीं, हाउ टू बी। जी, फर्क समझिए। मैगजीन कहती है 8 घंटे सोएं, गीता कहती है अति निद्रा और अति जागरण दोनों से बचो। अच्छा। इसका मतलब है अपने शरीर की जरूरत को पहचानो। हो सकता है किसी के लिए 7 घंटे काफी हो, किसी के लिए 8.5। अच्छा। गीता आपको एक बाहरी नियम में नहीं बांध रही, वो आपको अपने भीतर झांकने को कह रही है। यही बात खाने पर लागू होती है। माइंडफुल ईटिंग, जिसे आज हम एक नया कॉन्सेप्ट मानते हैं, वो गीता का मूल सिद्धांत है। शरीर की सुनो, भूख को समझो, ना कि सिर्फ स्वाद के पीछे भागो। ये दिलचस्प है। मतलब ये कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती है। हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया के कई महान और सफल लोग दिन में बस 4-5 घंटे ही सोते हैं। तो क्या गीता का सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता? क्या वो अति जागरण के दोषी नहीं है? बेहतरीन सवाल। यहीं पर हमें गीता की और गहराई में उतरना होगा। देखिए, गीता का संतुलन सिर्फ संख्या या घंटों का खेल नहीं है, ये ऊर्जा का प्रबंधन है। ऊर्जा का प्रबंधन? हाँ। जो योगी या कर्म योगी हैं, जिनकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है, वो अपनी ऊर्जा को साधारण व्यक्ति से कहीं बेहतर तरीके से संरक्षित और केंद्रित कर सकते हैं। उनकी नींद की गुणवत्ता, जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं, वो इतनी गहरी होती है कि 4 घंटे में ही उन्हें वो आराम मिल जाता है जो हमें शायद 8 घंटे में मिलता है। अच्छा। तो वे कम सोकर भी असंतुलित नहीं है। जबकि एक साधारण व्यक्ति अगर 4 घंटे सोए तो वो दिन भर थका हुआ और चिड़चिड़ा रहेगा। सही बात है।
तो श्लोक का सार है, अपनी प्रकृति और अपनी अवस्था के अनुसार संतुलन खोजो, किसी और की नकल मत करो। सही बात है। और आज के दौर में तो एक और आयाम जुड़ गया है, डिजिटल संयम। फोन पर घंटों रील्स देखते रहना भी तो एक तरह का अत्यश्नता यानी अति उपभोगी है। बस ये भोजन का नहीं, सूचना का है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यह सूचना का जंक फूड है। जिस तरह ज्यादा तला भुना खाना शरीर को भारी कर देता है, उसी तरह लगातार नकारात्मक खबरें, व्यर्थ की सूचनाएं, ये सब हमारे मन को भारी और अशांत कर देती हैं। एक मानसिक अजीर्ण पैदा करता है। बिल्कुल। और जब मन अशांत हो तो न नींद गहरी आती है, न काम में ध्यान लगता है। तो इस श्लोक का आधुनिक विस्तार यही है, अपने आहार और निद्रा के साथ साथ अपने इन्फॉर्मेशन डाइट में भी संतुलन लाओ। ये संतुलन शरीर के स्तर पर तो समझ आता है, पर रिश्तों में से कैसे लागू करें? रिश्ते तो भावनाओं से चलते हैं और भावनाएं अक्सर अति में ही बहती हैं। खुशी भी अति में होती है और दुख भी। यहाँ संतुलन कैसे साधा जाए? रिश्तों में संतुलन साधना शायद सबसे बड़ी साधना है। पति पत्नी के संबंध को ही देख लीजिए। एक दूसरे को समय देना यानी संग, और एक दूसरे को व्यक्तिगत स्पेस देना यानी स्वतंत्रता। संग और स्वतंत्रता, इन दोनों में संतुलन चाहिए। अति संग रिश्ते में घुटन पैदा करता है और अति स्वतंत्रता यानी उदासीनता वो रिश्ते को खोखला कर देती है। संवाद में भी यही है, न तो इतनी बातें कि सामने वाला सुन सुनकर थक जाए, और न ही ऐसी चुप्पी कि दूरियां दीवारों में बदल जाएं। और माता पिता और बच्चों के रिश्ते में तो ये और भी नाजुक हो जाता है जी। बच्चों को अक्सर साइकिल का उदाहरण देकर संतुलन सिखाया जाता है कि हैंडल ना ज्यादा कस के पकड़ो, ना ढीला छोड़ो। जी। ये बच्चों के लिए तो ठीक है, पर जब वही बच्चा बड़ा होता है, टीनेजर बनता है, तो ये संतुलन बहुत मुश्किल हो जाता है। तब अति कठोरता और अति लाड़ के बीच की रेखा वो बहुत धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। और यही वो उम्र है जहाँ माता पिता की असली परीक्षा होती है। जब बच्चा छोटा है, आप उसे नियम सिखाते हैं, पर जब वो बड़ा हो रहा है तो आपका लक्ष्य उसे सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मसंयम सिखाना है। आत्मसंयम। हाँ, अति कठोरता से बच्चा बागी हो जाता है या डरपोक, और अति लाड़ से वो जिम्मेदारियों से भागने लगता है। संतुलन का मतलब है विश्वास और निगरानी के बीच का रास्ता। उन्हें गलतियां करने की आज़ादी देना ताकि वो सीख सकें, लेकिन साथ ही एक सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहना कि जब वो गिरें तो आप उन्हें संभाल सकें। मतलब ये हैंडल को पकड़ने जैसा नहीं, बल्कि ये साइकिल के पीछे पीछे दौड़ने जैसा है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे थाम सकें। वाह, ये बहुत गहरा दृष्टिकोण है। आपने रिश्तों की बात की, और अक्सर इन रिश्तों को संभालने का भार महिलाओं पर ज्यादा आता है, चाहे वो घर पे हों या काम भी कर रही हों। एक माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में वे हर भूमिका में संतुलन साधने की कोशिश करती हैं। उनके लिए इस श्लोक के क्या खास मायने हैं? महिलाएं तो संतुलन की स्वाभाविक प्रतिमूर्ति हैं, पर समाज अक्सर उनकी ऊर्जा का अतिशोषण करता है। यह श्लोक उन्हें अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने का अधिकार और विधि दोनों देता है। स्रोत में सीमा का जो उदाहरण है वो बहुत प्रासंगिक है। सीमा एक गृहिणी थी जो परिवार की देखभाल में इस कदर डूबी थी कि अति सेवा और अल्प आत्म देखभाल यही उनका जीवन बन गया था। उन्हें लगता होगा कि अपने लिए समय निकालना स्वार्थ है। बिल्कुल यही लगता था। जब उन्होंने इस श्लोक को समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि खाली कप से किसी और को चाय नहीं दी जा सकती। उन्होंने बस एक नियम बनाया, सुबह सबके उठने से आधा घंटा पहले उठकर सिर्फ अपने लिए समय बिताना, चाहे वो योग हो, चाय पीना हो या बस चुपचाप बैठना हो। और इसका क्या असर हुआ? असर चमत्कारी था। उस आधे घंटे के सुकून ने उन्हें दिन भर के लिए एक नई ऊर्जा और धैर्य दिया। वो परिवार की देखभाल अब मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से करने लगी। घर का माहौल शांत हो गया। उन्होंने समझा कि आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुख के लिए एक निवेश है। सही बात है। यही इस श्लोक की शक्ति है। और उन कामकाजी महिलाओं के लिए जो घर और ऑफिस दोनों मोर्चों पर लड़ रही हैं, उन पर तो एक सुपर वुमन बनने का अदृश्य दबाव होता है। ऑफिस में अति महत्वाकांक्षा और घर पर अति जिम्मेदारी। ये श्लोक उन्हें बर्नआउट से कैसे बचा सकता है? उनके लिए ये श्लोक एक जीवन रक्षक मंत्र है। उन्हें सिर्फ काम और घर में संतुलन नहीं साधना, बल्कि अपनी विभिन्न भूमिकाओं में संतुलन साधना है। एक प्रोफेशनल, एक माँ, एक पत्नी, एक व्यक्ति। तो इसका व्यावहारिक तरीका क्या है? यहाँ सबसे बड़ी सीख है,
ना कहना सीखना, हर काम खुद करने की जिद छोड़ना, मदद मांगना कमजोरी नहीं समझदारी है, ऑफिस में काम डेलीगेट करना और घर में जिम्मेदारियां बांटना, यही व्यावहारिक संतुलन है। जब वे अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का सम्मान करेंगी, तभी वे अपनी हर भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगी। चलिए अब उस दुनिया की बात करते हैं जहां संतुलन को अक्सर कमजोरी और अति को सफलता का पर्याय माना जाता है। हमारा करियर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ। जी। यहाँ तो हसल कल्चर का बोलबाला है। जो 18 घंटे काम नहीं करता उसे पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है। क्या गीता का मध्यम मार्ग आज की इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में हमें पीछे नहीं छोड़ देगा? ये आज के दौर का सबसे बड़ा भ्रम है और गीता इसी भ्रम को तोड़ती है। स्रोत में स्टार्टअप संस्थापक राहुल की कहानी इसी का जीवंत प्रमाण है। राहुल ने भी इसी हसल कल्चर को अपनाया। 18 घंटे काम। हाँ, 18 घंटे काम, मीटिंग्स, कॉल्स, नींद और खाने का कोई ठिकाना नहीं। शुरू में नतीजे दिखे, उसकी कंपनी ने ग्रोथ भी की, इन्वेस्टर्स बहुत खुश थे, उसे लगा कि यही सफलता का रास्ता है। और फिर क्या हुआ? इस अति का परिणाम क्या निकला? परिणाम विनाशकारी था। 6 महीने के अंदर राहुल बर्नआउट के कगार पर पहुंच गया। सेहत पर असर पड़ा होगा। स्वास्थ्य बिगड़ गया, उसे एंजाइटी होने लगी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर हुआ। थके हुए दिमाग से लिए गए उसके कुछ फैसले कंपनी के लिए गलत साबित हुए। उसकी रचनात्मकता खत्म हो गई। वो छोटी छोटी बातों पर अपनी टीम पर चिल्लाने लगा। जिस अति को वो सफलता की सीढ़ी समझ रहा था, वही उसकी कंपनी को नीचे खींचने लगी। तो फिर बदलाव कैसे आया? संतुलन ने उसे कैसे बचाया? जब उसके एक मेंटर ने उसे गीता का यही श्लोक समझाया, तब उसकी आंखें खुली। उसने अपनी दिनचर्या बदली। क्या बदलाव किए उसने? काम के घंटे तय किए, सुबह 9 से शाम 7, बस। उसने अपनी टीम पर भरोसा करना और काम सौंपना सीखा। सुबह व्यायाम और ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाया। रात को समय पर सोना शुरू किया। उसके साथियों को तो लगा होगा कि अब कंपनी डूब जाएगी। हाँ, उन्हें लगा कि अब राहुल धीमा पड़ जाएगा। पर हुआ इसका उल्टा हो गया ना? बिल्कुल उल्टा। राहुल अब कम घंटे काम कर रहा था, लेकिन उसका काम कहीं ज्यादा गहरा और फोकस्ड था। उस गुरूर दिमाग से उसके फैसले बेहतर होने लगे। उसकी टीम का मनोबल बढ़ गया, क्योंकि अब उन्हें एक थका हुआ चिड़चिड़ा बॉस नहीं, बल्कि एक शांत और फोकस्ड लीडर मिल रहा था। उसने समझा कि सफलता एक 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। बिल्कुल। और मैराथन दौड़ने के लिए गति नहीं, बल्कि टिकाऊपन चाहिए। संतुलन ने उसे धीमा नहीं किया, बल्कि उसे लंबी दौड़ के लिए सक्षम बनाया। ये बात तो युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। युवा अक्सर करियर की दौड़ में स्वास्थ्य और रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। एकदम सही। और वरिष्ठ नागरिक कभी-कभी सलाह देने के उत्साह और चुप रहने के संयम में संतुलन नहीं रख पाते। एकदम सही। युवाओं के लिए संतुलन का अर्थ है महत्वाकांक्षा और मानसिक शांति के बीच का पुल बनाना, सोशल मीडिया की आभासी दुनिया और असल रिश्तों की हकीकत में संतुलन साधना। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये श्लोक एक नई ऊर्जा देता है। हल्का लेकिन पौष्टिक आहार, पर्याप्त आराम और अपने अनुभवों को साझा करने में उत्साह और हस्तक्षेप न करने के संयम का संतुलन, ये उन्हें सक्रिय और सम्मानित दोनों बनाए रखता है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन सही जगह जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। और आज का एक विचार जिस पर अमल किया जा सकता है, बताइए। आज रात बस एक छोटा सा प्रयोग करें। सोने से ठीक आधा घंटा पहले अपना फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद कर दें। उस आधे घंटे में कुछ ऐसा करें जो शांत हो, कोई किताब पढ़ें, संगीत सुनें या बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। और फिर देखें कि उस एक छोटे से बदलाव से नींद की गुणवत्ता और सुबह की ऊर्जा में क्या फर्क पड़ता है। संतुलन की शुरुआत ऐसे ही एक संकल्प से होती है और ये एक विनम्र आग्रह है। अगर आज की इस चर्चा से किसी को भी थोड़ी सी प्रेरणा मिली हो, अपने जीवन में संतुलन लाने की एक नई दिशा मिली हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, इसे औरों तक भी पहुंचाएं ताकि समग्र मानवता को इसका लाभ मिल सके। अगले श्लोक की ज्ञान वर्षा में आपसे फिर जुड़ने की आशा रहेगी। ये जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 पर आधारित है। प्रस्तुति कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहाँ मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण
का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।